कुछ नहीं है, सफाई वगैरह बैठे रही थे गप सप मारा। तू नाली कहाँ साफ है अभी तक का? क्या पड़े सारे गंदगी। 5 साल से रह रहे हैं लेकिन पार्षद को नहीं देखे हम लोग अभी तक, ना यहाँ आते भी नहीं है। पार्षद को हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं। देखे ही नहीं है? नहीं देखे ही नहीं है पार्षद को। उद्यान के नाम पर एक लग रहा है नशा का अड्डा बना दिया गया। जब हम घुसे तो यहाँ पर लोग नशा कर रहे थे। रास्ता जाता है कब्रिस्तान को। निकाय चुनाव के ठीक पहले हम निकले हैं शहर के वार्ड की जनता का नब्ज टटोलने की। इस निकाय चुनाव में वो किन मुद्दों पर वोट देंगे, पिछले 5 साल में जो पार्षद थे उन्होंने कौन से विकास कार्य किए, कौन से वादे झूठे किए। तो हमारा कार्यक्रम की शुरुआत होगी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड से। यहाँ पर सावित्री जयमोहन साहू जो है वो पार्षद है, और एक बड़ा आरोप भी है कि सावित्री साहू जो है वो कभी फील्ड पे नहीं दिखती। पूरा काम धाम जगमोहन साहू ही जो है संभालते हैं। राजनीतिक आरोप है, लोग भी काफ़ी शिकायत करते हैं। काम की क्या स्थिति है, विकास की क्या स्थिति है, हम आपको दिखाते चलते हैं। मुख्य बस्ती पे चलेंगे। इस वार्ड में आपको बता दें कि पूरा का पूरा लगभग मठ पुराना इसी वार्ड में आता है, तो काफ़ी बड़ा इलाका है। लोग क्या कहते हैं अपने पार्षद के बारे में और आने वाले भावी पार्षद को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर तमाम बात करेंगे। अरे समस्या नाली साफ कराना है, वो करना है, सब ले दिए। पानी आते तो घर में नल है, पानी आते, बिजली बिल बहुत आवत है, ओला कम कराना है। बहुत बिजली बिल आवत है, हाँ कुछ कम कराना है। यहाँ का काम धाम तो सब वैसने वाला है सब। और का समस्या क्या है? बड़े समस्या को नाली भी साफ नहीं है, कुछ भी देख पड़े सब। क्या क्या काम होना चाहिए जरूरी? भैया वहाँ देखो, तालाब में जाके देखो, शीतला के पास है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, 2-4 जन गिरते रहते हैं। यहाँ ब्रेकर कुछ वो करवा देते बोल के पार्षद से वो है। पहले की नहीं? पहले नहीं बोले हैं, कई जन बोल डाले हैं कि यहाँ एक्सीडेंट होते रहते बोल के, लेकिन ध्यान नहीं देते कोई। उसको थोड़ा बोलो कि ध्यान दे, यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है आए दिन, 2-4 जैसे भी हो, ब्रेकर सिग्नल जो भी हो। और क्या समस्या वार्ड की बड़ी? बस बड़ी प्रॉब्लम तो अपने को यही लगता है, आए दिन 2-4 जन गिरते रहते हैं। शहीद चंद्रशेखर वार्ड के शीतला चौक के पास हम पहुंचे। शीतला पारा और तालाब भी यहाँ पर है, काफ़ी गंदा है तालाब। तो स्थानीय लोगों से पूछेंगे सफाई को लेकर क्या है व्यवस्था। कुछ नहीं है, सफाई वगैरह बैठे रही थे गप सप मारा। तू मन झाड़ू वाली मन कतका बेर में साफ होते है नाली है? नाली कहाँ साफ है अभी तक का? क्या पड़े सारे गंदगी, जाम है पूरा। ऊपर साफ कर देते, नीचे पड़े ये थे मलमा। कतका दिन में साफ होते तो ये महीना में होते। एक महीना में? हाँ एक बार। और कहाँ होते, पड़े सारे है। कतका जाम है, देख गली मन की नाली मन। घूमे पर आते पार्षद? कहाँ यहाँ पार्षद के ठिकाना हैगा, नहीं है देख रेख करे बार पार्षद। कैसे दीदी, कहाँ है तोर घर? हमारे घर वो तालाब में तो बहुत कचरा है। कचरा है, बहुत कचरा है भैया। ना नाली भी साफ नहीं हुआ है, ना ये रोड में तक है खैर वो साफ करना चाहिए। नहीं पूरा देख गंदगी नाली के ऊपर, नाली के तालाब सब गंदा है। लाइट वाइट बल्ब थे कि नहीं? लट्टू है? ये 7 बजे बढ़ ही है। अच्छा हाँ, 6 बजे नहीं बढ़े, 7 बजे बढ़ते हैं। शीतलापारा में हम जहाँ भी जा रहे हैं तमाम नालियाँ बजबजाती हुई मिल रही हैं, और काफ़ी बुरी स्थिति है जहाँ पर लोगों के दरवाजे पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये पिछले बार नाली कब साफ हुई थी? 1 महीना हो गया। 1 महीने से सफाई नहीं हुई? हाँ 1 महीना हो गया है, नाली साफ नहीं हुई। नाली सफाई नहीं होती है, कचरे डब्बा नहीं आती है। इस वार्ड में सबसे बड़ा समस्या नाली का है, सफाई नहीं होता, ना कचरा गाड़ी आता है टाइम से। सुबह आ जाते हैं, उसके बाद हम दुकान का कचरा बाहर फेंकवाते हैं, या 2 दिन 3 दिन तक रखे रहते हैं, बदबू मारते रहता है कचरा यहाँ पे। डोर टू डोर कलेक्शन? डोर टू डोर कलेक्शन का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे। 3 बार 4 बार निदान में मैं कंटिन्यू कॉल करते रहता हूँ, तब जाके नाली सफाई होता है यहाँ पे। अच्छा, वार्ड पार्षद घूमने आते हैं कि नहीं? कौन है पार्षद मालूम है? यहाँ पे है सावित्री जयमोहन साहू। वो देखिए कुछ बोलो तो करते हैं, पर ऐसे नहीं कि अपने से आके। अच्छा, ये पार्षद खुद आती हैं कि पति पूरा काम संभाल? अब पार्षद महोदय को तो हम अभी देखे नहीं है, मतलब जाते हैं घर में, काम होता है हमारा, पर फील्ड में पति रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड में 3 से 4 ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के तालाब है, लेकिन इनकी काफ़ी अनदेखी हो रही है। बंधवा तालाब के पास हम खड़े हैं, इससे लगा हुआ डबरी तालाब है, मोहल्ले में शीतला तालाब है, जहाँ से प्राचीनतम मूर्तियाँ भी यहाँ निकली हैं। लेकिन आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर बेकदरी होती जा रही है तालाब की। पूरा कचरा ऐसा लग रहा है वार्ड में ही डाला जा रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि महीनों से
इस तालाब की सफाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो साफ समझ में आ रहा है कि कुछ जहाँ पर पचरी है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कचरा डालने के लिए किया जा रहा है। निस्तारी के लिए बिल्कुल उपयोग में नहीं आ सकता तालाब। और इसी तालाब में कई जगह बोर लगा दिए गए हैं, उस बोर का पानी तालाब में डाला जा रहा है और उस बोर के पानी से लोग नहा रहे हैं। तो तालाब को लेकर बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि 5 सालों में ना तो सौंदर्यीकरण हुआ है, ना ही किसी प्रकार का काम। उल्टा देखिए, शौच और टॉयलेट का पानी जो है वो सीधा सीधा तालाबों में गिराया जा रहा है, जो कि अपने आप में कानूनन अपराध भी है। तो इसको लेकर वार्ड के पार्षद जो हैं काफ़ी लापरवाह हैं, साफ समझ में आता है। शहीद चंद्रशेखर वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है अवैध कॉलोनियों की। लगातार पार्षदों के रहते हुए भी अवैध कॉलोनी निर्मित हो जाती है, मकान बन जाते, लोग तरसते हैं सफाई, पानी, बिजली के लिए। रावतपुरा फेज़ 2 कॉलोनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले तो आप जैसे ही कॉलोनी में घुसेंगे आपको दिखेगा सैकड़ों कुंटल कचरा हर तरफ बिखरा हुआ है, झिल्ली, प्लास्टिक तमाम। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वार्ड में साफ़ सफाई की क्या स्थिति है। आगे चल के आपको वार्ड की हम बताएंगे कि सड़क, नाली, पानी, बिजली जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर क्या स्थिति है। आप कहाँ रहते हैं, क्या स्थिति है आपके? मैं रावतपुरा फेज़ 2 में रहता हूँ। मैं उस साइड नाली वाली नहीं बना है, रोड नहीं बना है, सीसी रोड। उसके कारण क्या है, गंदगी बहुत हो जाता है, आने जाने में बहुत समस्या आती है। ये तो गेट पे ही इतना भयंकर कचरा पड़ा, कोई उठाने नहीं आता क्या? नहीं, इधर तो कोई उठाने नहीं आता है। नाली भी साफ, नाली बना ही नहीं है नगर निगम को उस साइड, अंदर साइड। तो वोट देते हैं आप लोग? हाँ, इस साइड वोट देते हैं। पार्षद से डिमांड नहीं करते क्या? अब अभी अभी शिफ्ट हुए हैं सर, 6-7 महीने हुआ, साल भर लगभग होने वाला है। बाकी तो कॉलोनी की बहुत इस बुरी स्थिति। चलते हैं, अपन देखते हैं। रावतपुरा फेज़ 2 आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि सड़क है ही नहीं, तारों का जाल आपको ऐसे मिलेगा, आपको लगेगा कि आप खुद चौंक जाएंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वार्डों में जाकर पार्षद गुहार लगा कर वोट तो मांगते हैं और फिर भूल जाते हैं, और उन वार्डों की स्थिति क्या हो जाती है हम बता रहे हैं। आप देखिए, रावतपुरा की एक हम सड़क दिखा रहे हैं आपको। इस सड़क पे एक नाली आती है, लेकिन आगे जाके वो नाली आप देखेंगे कि लुप्त हो जाती है। और सिर्फ नाली नहीं, कंक्रीट की सड़क भी आगे जाके आप देखेंगे कि गायब हो गई है। कहीं नाली है, कहीं नहीं है। सड़क के नाम पर अब देखिए सिर्फ और सिर्फ मलबा डाला हुआ है। और किस कचरे पर देखिए लोगों को चलना पड़ता है। 1.5 से 2 फुट के गड्ढे हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई सीनियर सिटीजन जाएगा, कोई बुज़ुर्ग जाएगा और वो गिरेगा तो उसकी हड्डी पसली तक नहीं बचेगी। आगे आपको हम दिखाते चलेंगे कि क्या स्थिति है। आपको लगेगा कि ये लोग भारत देश में नहीं, कोई ऐसा लगेगा रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को देखिए नगर निगम के वार्ड में रहना पड़ रहा है। क्या स्थिति है, ये वही गलियां हैं जहां पर घूम घूम कर पार्षद वोट मांगते हैं। आपकी सड़क, नाली, पानी, बिजली सब सुविधा ला कर देंगे, लेकिन देखिए चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है। नाली का पानी पास नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है, डबरा भर जाता है, पानी बादर में आता है तो एकदम बहुत परेशानी है। मच्छर वच्छर तंग करते रहते हैं एकदम। हमें घर के दरवाजे के सामने ही खड़े हैं, देखिए क्या स्थिति है। छोटा बच्चा यहाँ पर खेल रहा था। ये तो बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ रहा है आप लोग को। हाँ, बहुत बुरा स्थिति है भैया यहाँ। क्या क्या दिक्कत है, दिख ही रहा है। सबसे पहला तो भैया यहाँ सड़क का प्रॉब्लम है, सड़क है ही नहीं। और नाली का भी हाल देख सकते हैं आप यहाँ है, कहाँ से निकल रहा पानी। यहाँ जाने का, पानी जाने का कोई सुविधा नहीं है यहाँ। पिछले बार कब आया था पार्षद? पार्षद को तो भैया हम तो वर्षों हो गया देखे नहीं है यहाँ। नहीं देखे हैं भैया। आप कब से रह रहे हो, पार्षद को देखें कभी? 5 साल से रह रहे हैं, लेकिन पार्षद को नहीं देखे हम लोग अभी तक, ना यहाँ आते भी नहीं हैं। हाँ, और क्या, मच्छर तो बहुत है। हाँ, गंदगी के वजह से नाली नहीं है, रोड नहीं है, पानी कहाँ जाएगा। छोटे बच्चा आपका वहाँ खेल रहा था तो गिर जाता तो बड़ी घटना हो सकती है। हाँ, वही तो। को देखे हैं कभी, और समस्या क्या क्या है? नहीं, आज तक नहीं देखे हैं हम। किसको? पार्षद को। तो कैसे करें, किसके पास जाएं? यही तो है। पार्षद आते हैं या नहीं आते? कभी जिंदगी में हम 1 साल से ये मतलब 1.5 साल होने वाला है, लेकिन आज तक उनके शकल भी नहीं दिखे। दिक्कत क्या क्या है? ये तो रोड देख ही रहे हो, बिजली खुद पैसा पटाओ, लगाओ मीटर, लगाए हैं तब जाके बिजली आई है। तो बिजली मीटर तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, टेम्पररी। बिजली मीटर के लिए मतलब ये पोल के लिए भी हमको ही पैसा देना पड़ रहा है भैया। तो फिर सरकार किस चीज़ लिए बताइए ना, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा बताइए। 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40 हज़ार, 45 हज़ार भी देना पड़ रहा है मीटर के लिए, परमानेंट के लिए। हाँ, टीसी मीटर में तो ऐसा है कि 6,000 से टीसी मीटर का काम चल जा रहा है, पर परमानेंट करना हो तो गरीब आदमी कहाँ से लाए 40,000। बिल कितना आ रहा है? टीसी मीटर में तो साहब 1500 से 2,000 आ रहा है।
रावतपुरा फेज 2 के गली का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे इस खंबे में 25 से 30 मीटर है और ऐसे 50 खंबे हैं और सैकड़ों मीटर है जिनका तारों का जाल फैला हुआ है। घरों में देखिए ये सारे टेम्पररी कनेक्शन हैं क्योंकि ये इस कॉलोनी को अवैध बताया गया है। पार्षद तमाम जो है वो दावे और वादे करते हैं, कॉलोनी का नियमितीकरण करा लिया जाएगा, नगर निगम को टैक्स पटाया जाता है। ये तारों का जाल आप देखिए, कोई छोटा बच्चा घर की छत से निकले इन तारों को पकड़ के झूल जाए तो आप सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना होगी। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस भयावह स्थिति में इस एरिया के लोग रह रहे हैं। ये पूरा एरिया नगर निगम के अंडर ही आता है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि कोई रेफ्यूजी कैंप है। रेफ्यूजी कैंप में भी शायद इससे ज़्यादा अच्छी सुविधा होगी। तो ये स्थानीय लोग हैं, बात करेंगे। ये तो बहुत बुरा हाल है, कोई घटना दुर्घटना हो जाए कभी भी, पार्षद इसके लिए कोई मदद नहीं कर रहे हैं क्या? अभी तक तो कोई आया नहीं है और यहाँ बरसात में भी बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ता है। बरसात में अगर बिजली का तार टूटता है तो यहाँ बच्चे हम भी आते जाते रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है बिजली का तार टूटने से। तो आगे लट्ठा ले जाने के लिए कोशिश कई आवेदन दिया है लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ। अच्छा दूसरा ये बताइए, इतने गहरे गड्ढे हैं, कोई सीनियर सिटीजन गिर जाए तो हाथ ही पैर टूट जाएगा? टूट जाएगा सर जी, तो सब हमने किया है, डलवा के मिट्टी वगैरह। निगम से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, निगम से कुछ नहीं हुआ। पार्षद आते हैं कभी? पार्षद तो मैंने देखा ही नहीं है 7-8 महीने से इधर। ये क्या आप लोग कब से रह रहे हैं? और 3 साल हो गया मेरे को मकान लिए यहाँ पे। 3 साल से ऐसी का ऐसी चल रहा है। ये जो रोड है ना, ये हम लोग बनवाए हैं। तो रोड भी कहाँ है? ये तो रोड भी मतलब ये और ज़्यादा ख़राब था, पूरा पानी भर जाता था। ये सब हम लोग करवाए हैं अपने पैसे देके। कितनी बार यहाँ कंप्लेन हुआ है, बात हुआ है, बस बनेगा 3 साल हो गया अभी तक कुछ भी। तो आप लोग लग रहा है टैक्स नहीं देते हैं, लग रहा है सरकार को? टैक्स पटाते हैं भैया, हर साल पटाते हैं टैक्स नहीं। बिजली बिल भी नहीं देते होंगे आप लोग? सब देते हैं भैया। अब उनको ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ नहीं देते करके वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोग तो देश के नागरिक नहीं हो जिस हालात में रह रहे हैं आप लोग। वही तो, यहाँ आदमी लेगा कैसे मकान फिर, इस टाइप कैसा रहेगा? तो पार्षद आया कभी? आज तक कभी नहीं आया यहाँ पार्षद, कभी नहीं आया। वोट लेके गया है बस। अब वो लेके एक बार चलेगा 5 साल कुर्सत, उसके बाद जय श्री राम। पार्षद ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते। आते हैं तो हाँ कराएंगे भाभी जी, वोट के लिए बस होता है, उसके बाद कुछ ध्यान नहीं देते। आप कैसे लोग आदमी को वोट देंगे आप लोग? अभी देखते हैं आप कौन खड़ा होता है और कैसा है, क्योंकि अपन लोग भी अभी यहाँ 3 साल हो गए हैं, तब से देख रहे हैं कि मतलब रोड और यहाँ आधे ही बना हुआ है, बिजली का भी नहीं है। खंबा के लिए लाइट है पूरा और लेके चले गए वापस, ऐसा। तो इस बार चुनाव में क्या देखकर वोट देंगे? अब देखते हैं ना यहाँ का पहले कैसे बनाते हैं, क्योंकि बनाने के समय उस समय भी ऐसा हुआ था, जब चुनाव हुआ था तो बना रहे थे आधे दूर, फिर यहाँ तक क्या आ गया है बोले, कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या मतलब मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में इस बार? बिजली, रोड, पानी नहीं है, सबके घर बोर है बस। क्या चीजें रहेंगी चुनाव में वोट देने से? अब क्या चीज़ है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन नहीं भाई आप तो वोट देने जाएंगे ना। हाँ। तो अब तो धोखा खा गए लग रहा है पार्षदों से। हाँ धोखा तो खा गए, चुनाव तो दिए थे उस समय, वोट दिए थे, अब बोले थे रोड बनाना करके, तो बनाएंगे करके बोले, और एक बार तो नाली बनाएंगे, वो क्या पाइप लाए थे, पाइप को भी वापस ले गए। 5 साल बुचक गया पूरा। 5 साल हो गया हम लोग। अच्छा, अब जब वोट देने की बारी आ रही है फिर से लोग वोट मांगने आएंगे, इस बार दिमाग में क्या रहेगा वोट देने के पहले? अब वो तो बोल रहे हैं कि रोड बनाए और वो बिजली का खंभा का मांग किए हैं, तो कई बार हो गया उसके लिए जाते लेकिन इस बार धोखा नहीं खाना है। इस बार नहीं खाएंगे, उसको बोलेंगे उसको। पार्षद कौन है तो मालूम ही नहीं है हम यहाँ के पार्षद, अब ये पहले रहने वाले मन जाने। तो अभी तो वोट देना है अब चुनाव में, तो क्या क्या चीज़ देख के देना है फिर? रोड है, नल है, बिजली है, खंभा, बिजली खंभा। तो धोखा हो गया क्या घर चुनाव में? अब ये मान जान ही भाई, अब तो 2 साल हुई से ना आए, अभी पहले चुनाव नहीं आए। पार्षद देखो गाँव आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए, ये गली में नहीं आए। नहीं आए? तो इधर वोट तो देना आके आ थोड़ी पर वही तरह से वो ये हो जाते, वापस हो जाते। पहले भी आप पार्षद चुनाव पहले आते थे, सब वोट मांगते थे कि सब सड़क नाली बना देंगे। हाँ वो बोलने के लिए आते हैं, बट कुछ अभी तक निराकरण हुआ नहीं है। पिछले चुनाव में धोखा हो गया। हाँ। इस बार चुनाव में क्या ध्यान में रहेगा बताइए? यही हमारा फर्स्ट रोड और नली और बिजली, 3 चीज़ है हमारा मुद्दा मेन। हाँ, और यही हम चाहते हैं कि अच्छे से बन जाए रोड। बहुत दिक्कत होती है हमको, बरसात में तो पूरा पानी हो जाता है ना। तो इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? बस यही, जो हमको वोट देगा, जो हमको फैसिलिटी देगा, उसी को ही हम देंगे। पिछले बार का तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, धोखा हो गया। धोखा हो गया पूरी तरीक़ा से।
तो प्रत्याशी को देखेंगे इस बार। अच्छा, पार्षद को कौन है जान रहे हैं? हाँ, सावित्री देवी। आती हैं वो? नहीं, कभी भी मैं तो आज तक उनको यहाँ देखी नहीं। मैं अपने काम से पर्सनल गई थी तो उनको देखी हूँ, बट यहाँ उनके पति आते हैं क्या? हाँ, उनके पति शायद आते हैं, देखे होंगे, मैं देखी भी नहीं हूँ। हाँ। क्या कहेंगे भैया, चुनावी वादे तो पूरे दिख रहे हैं गड्ढे पे। वादा करते हैं लेकिन इसको ध्यान नहीं देते, तो इसको ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले तो ये है बिजली का, और दूसरा ये है मतलब रोड का। सड़क तो है ही नहीं। हाँ, ये तो है ही नहीं है, बहुत दिक्कत होता है इसमें जाने आने में। इस चुनाव में धोखा नहीं खाना है ना? हाँ, धोखा नहीं खाना है, इसलिए सवाल करना है। हाँ, सवाल करना है और इसको पहले बनवाना है, इसको यही है। कुछ नहीं मिल रहा है, कब से इतना सारा बिजली का तार लटका हुआ है, बच्चे लोग का डर है, कभी भी तार टूट जाता है। रोड इतना मतलब जब पानी गिरता है तो इतना भर जाता है कि पूरा कीचड़ कीचड़ रोड, गाड़ी वाड़ी निकालने में दिक्कत अच्छा, अब तो चुनाव आ गया, फिर आएंगे सब हाथ जोड़ के वोट मांगने। इस बार क्या करना है? इधर बोलना है, अगर आप लोग हम लोग का साथ नहीं दोगे तो हम लोग भी नहीं देंगे करके, क्योंकि हर बार हम लोग चुनाव में वोट देने जाते हैं। अभी भी गई थी मैं इस समय। अब क्या ठान के क्या रखना है, क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में? दिमाग में यही है कि जो वादा किए हो आप उसको करो। कितने बार हम लोग एप्लीकेशन दे के आए हैं वहाँ पे कि रोड बनाइए, बिजली खंभा ये करिए, लगाइए, ऐसे करके, फिर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, आप लोग टैक्स वैक्स देते नहीं हो क्या? बिजली बिल भरते नहीं हो, ऐसा लग रहा है? सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, प्रॉपर टैक्स पटा रहे हैं, घर का टैक्स पटा रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। ऐसा लग रहा है रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हो आप लोग। सर अभी टैक्स वैक्स देते नहीं हो आप? अभी मैं कब 4 तारीख को मैं टैक्स पटा के क्लियर करके आई हूँ अपना। फिर ऐसा रवैया क्यों? 25 का पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। पूरा टैक्स पटाए हो, बदले में क्या मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। हमको चाहिए पूरा, मतलब हमको ये रोड चाहिए क्लीन, अब अच्छा से बनना चाहिए, बिजली आना चाहिए, नल्ली बनना चाहिए, नगर निगम वाला वो चाहिए अपने को नल चाहिए। आप जरूर टैक्स नहीं पटाए होगे, तभी आपके घर का सड़क नहीं बना। हर साल पटाते हैं, कहाँ पैसे पटाएंगे, कैसे नहीं। जब आती है कागज आती है तो जाएंगे ही पटाने। देखिए, सीधी सी बात है, हम जानबूझकर ये बात बोल रहे हैं। इन लोगों के साथ ऐसा रवैया हो रहा है जैसे कोई ये भारत के नागरिक ही नहीं है लगता है। सड़क तो नाम की अब सड़क है ही नहीं, मलबे का ढेर है जिसे रोल कर दिया गया है, पानी में दब गया। सामने आप तारों का जाल देखिए, हर समय हर सेकंड ये दुर्घटना को बुला रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड पे हम घूम रहे हैं, तो दूसरे इलाके पे चलते हैं वार्ड के, देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है, कोई विकास कार्य हुआ है या सब तरफ ऐसी ही अव्यवस्था फैली हुई है। शहीद चंद्रशेखर वार्ड में बड़े इलाके का सर्वे करने के बाद हम इमाम नगर और मठपुराना पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं हमें मिली हैं। दीदी, कौन है आपके वार्ड का पार्षद और क्या क्या समस्याएं हैं? सावित्री साहू। कब आती हैं पार्षद? आती हैं घूमने? हम लोग तो देखे नहीं है, देखे नहीं है हम लोग अभी। हमन अभी देखे नहीं है भैया, बहुत दिन हो गए हमन। हाँ। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं? अरे नाली गली और साफ सफाई नहीं होता। कभी कोई चीज़ के लिए तो हम लोग खुद करते हैं अपना नाली गली सफाई। पिछले बार कब हुई थी सफाई? पिछले बार तो नहीं पता, हम लोग कब खुद ही करते हैं। खुद ही करते हैं? अच्छा, ये बताइए कि चुनाव में तो सब आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, चुनाव में वादा किए होंगे बड़े बड़े। हाँ, हम लोग तो उतना बोले ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अभी वोट देने जाएंगे अब इस बार भी, तो दिमाग में क्या रहेगा, मुद्दा क्या क्या रहेगा, कैसे आदमी को देना है? अब हम लोग वही जो हम लोग का सुने। ये 5 साल सुनवाई हुई है? नहीं। कौन है वार्ड का पार्षद? सावित्री तो है। तो देखे हैं कि नहीं? देखी हूँ। काम हो रहा है मोहल्ले में? नहीं होता ठीक से। क्या क्या दिक्कत है सबसे बड़ी? जाओ तो नहीं रहते हैं, आते हैं, कुछ बोलो तो नहीं होता है, सीधा बोल देते हैं, नहीं हो सकता बोलते हैं। वोटिंग के समय एकदम सामने से एकदम हाथ बिनती करके आएंगे और हमारे कोई सुनाई नहीं देता। चुनाव के समय? हाँ, और मैं अकेले नहीं बोली, देखो सब भाजी लोग भी बोले साथ में मिलकर। इस बार वोट देने तो जाओगे ना आप, तो क्या रहेगा दिमाग में, क्या रहेगा? जो सुनेगा, चार जो काम धाम करे, जनता सुनेगी। जनता कहाँ रहते दीदी आप? मैं यही मठपुराना। मठपुराना में क्या क्या अच्छा काम हुआ है, क्या क्या बुरा काम हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हुआ है अभी, मतलब गली देखो तो गली साफ नहीं होता, नली साफ नहीं होता। हाँ, और ये सब चीज है। कोई बढ़िया काम हुए एक आध तो बहुत बढ़िया बताने लायक कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। मैं गली में। आप कहाँ रहते हैं दीदी? मैं भैरव नगर में। इसी वार्ड है ना मतलब? हाँ, 60 पर है ना। तो क्या स्थिति है काम धाम की? जीरो है। जीरो? बड़ी बड़ी क्या क्या समस्या है?
बहुत सारी नाली का है, रोड का है, पानी का, सब सुविधा। तो ये सफाई होती ही नहीं क्या आप लोग सफाई की? होती ही नहीं है। कब हुई थी पिछले बार? वो तो खुद को याद नहीं हम लोग को। और हो भी जाता है 4-6 महीने में तो होगा भी, तो पड़े रहता है इनकी, जब तक कंप्लेन नहीं करोगे नहीं उठाते। घर तो कचरा उठाने वाले आते हैं कि नहीं? कभी हम ही लोग उठा के फेंकते हैं। तो कहाँ फेंकते हैं? है ना उधर। अपन कहाँ रहते भाई? साथ मम्मी है। क्या काम धाम क्या स्थिति? पार्षद को तो अभी तक देखे बिल्कुल पार्षद को हम लोग अभी तक नहीं देखे। देखे ही नहीं है? नहीं देखे ही नहीं है पार्षद को। वो मोहल्ले में वो आया ही नहीं है। हम लोग कुछ भी समस्या का समाधान लेना चाहते हैं तो वो मिलता ही नहीं हमको बिल्कुल। अच्छा, इस बार तो वोट देने जाओगे ना, तो किसको देना इस बार? कैसे आदमी को वोट देना है? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हम काम को सही ढंग से करे। जैसे हम लोग कुछ भी हम लोग जैसे बोल रहे हैं वो सबको बिल्कुल सुनवाई करे, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। अच्छा, वोट डालने जब वोट मांगने आए थे तो क्या क्या बोल के मांग रहे थे वोट? अब वो लोग तो यही सब जो है, रोड का, नाली का, हाथ जोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। हम लोग ये गार्डन जीत गए, उसके लिए भी नहीं ध्यान दिए। कब से कंप्लेन ये गार्डन में, ये देखो गंदगी, 2-3 साल से सफाई नहीं हुआ है। अच्छा, ये क्या, ये सामुदायिक भवन है क्या? नगर निगम का है, नगर निगम का जगह। जीत गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। हम लोग देखे भी नहीं है कौन है सावित्री जयमोहन साहू। पति आते हैं कि दोनों नहीं आते? दोनों नहीं आते। दोनों नहीं आते। तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और इलाका भी हम बदलते जाते हैं। कुछ और लोग हैं, लगभग हमारा सर्वे देखिए बड़े इलाके का पूरा हो गया है। इलाका बदलते हैं और भी लोग से बात करेंगे। भैया कहाँ रहते हैं आप? कौन है आपके वार्ड का पार्षद? मेरा वार्ड का पार्षद है सावित्री जगमोहन साहू। काम का क्या है, काम धाम की क्या स्थिति है? काम तो उसके कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं, जो कुछ हुआ है अमित दास के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा। हाँ, इसके 1 रुपया काम नहीं हुआ इसके कार्यकाल। कुछ बताने गिनाने लायक है कुछ अच्छा काम? अच्छा काम गिनाने लायक नहीं, बल्कि देख वो सामने बकरी वकरी पालन करके फास्ट फूड निगम का है, 10 साल से कुछ देखने तक नहीं आता। कब्जा है? कब्जा कर लिया पूरा। वो आप देख सकते हो, यहाँ बकरी वकरी अभी भी है फोकट में, 10 साल हो गया है। और गंदगी फैला है, पूरा मोहल्ले का है। और सफाई, साफ सफाई की क्या है? साफ सफाई जो हुआ है पहले हो रहा है, यहाँ से आता ही नहीं है। बस जब कभी करना ज़्यादा तुम करेंगे तो आ जाता है। पार्षद मठ पुराना के बाद हम पहुँचे हैं भैरव नगर, गोकुल नगर के पास का इलाका है। कई महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। दीदी कौन है तोरे यहाँ पार्षद? जगमोहन का ना है। जगमोहन तो अगर पति का नाम है। हाँ, वही सावित्री का ना है। हाँ। कान धाम की क्या स्थिति होते कि नहीं? तो होवा थे होता है, नाली देख ले भरे है, वो पार्षद के शकल नहीं दिखा है, तो वो काय काम है कि था काम था है। चुनाव टाइम तो मांगते सब वोट की काम कराबो करके। अरे चुनाव टाइम पान पर ही तो हम चुनाव जीत गई तो सुखा नहीं कोनो, तो लौट के नहीं देखा है। तो इधर वोट देना है ना, तो सब लोग दे काबर नहीं दे पोता था। तो किस टाइप के आदमी ला देना है? वो किस टाइप के आदमी के वही, अब किस टाइप के। हाँ हाँ, तेल न दे बुआन। कैसे होना चाहिए पार्षद बतान भाई? तो बने होना चाहिए ना सब चीज के, मतलब यह देखा है मजदूर के यह देखना चाहिए था, तो क्या है विकास करना चाहिए। तो इधर धोखा हो गया का? अब नहीं जान दादा धोखा है का, अब जेल देना है तेल देना है। अब वोटिंग डाले कि थे डाल के आ जाता, अब कौन का करवा थे का करते देला हमन का जान बोल। हाँ, बने कहाँ साफ हो ये दिन? कब हो रही थी पिछले बार? ये दे 8 दिन घलो नहीं होए। रोड ला बनैस ना तो देखना भैया, अभी तक उबर खावा रहे, समझ ही नहीं है कि रोड बने हैं कि नहीं बने हेते है। तो नवा रोड कहाँ दिखा था? पूरा तक खुरचाए है। ये तो नवा रोड के नाम ही नहीं है बे। और का समस्या है? बहुत कुछ के समस्या भैया, नाली भी साफ नहीं करे बर आते ना, पैसा मांगे धरते नाली साफ करैया मन है, का बताबे। तब तो पारा करके नाली साफ करबो इसे की थे। पैसा मांगते हैं का नाली वाले? हैं? तो पैसा दे चाय पानी भर थे भैया। और का बोली था मन का अंकल दे, गरीब आदमी। अरे किस टाइप के पार्षद बनाना है? ये कैसे पार्षद बनाओ भैया जो हाँ सबके भलाई सोचे हैं, और हमार पारा मोहल्ला के घलों के देख रेख करे सब। ये करा के नशेरी मन पूरा नशा पानी करते भैया, बहुत परेशान है लोग, लड़का मतलब बच्चा मतलब घलों नहीं, पूरा नशा पानी खा। नहीं देवे के पार्षद बना? बोला नहीं देवे भैया, नहीं देवे, पूरा एकदम परेशान। छोटे छोटे बच्चा मतलब पूरा नशा पानी में एकदम डूब गए भैया एकर पूरा। हाँ, एकर पूरा एकदम वैसी बना ले है। लेकिन धोखा किस प्रकार से मिलता है पब्लिक को देखिए। ये उद्यान के नाम पर एक लग रहा है नशा का अड्डा बना दिया गया। जब हम घुसे तो यहाँ पर लोग नशा कर रहे थे, और अभी भी आपको एक नशेड़ी दिखाई देगा, पीछे से हम दिखा रहे हैं।
और कहने को देखिए ये उद्यान है, ये ग्रेनाइट आप देखेंगे लगाने का दिखावा किया गया, हम तो साफ कहे पाथवे। अब एक बात है कि आप सोचिए इस गार्डन को निर्माण करने के लिए कितना पैसा निकला होगा, इसकी भी हम पड़ताल करेंगे और आगे रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन देखिए गार्डन के नाम पर पब्लिक को क्या मिल रहा है आप सोचिए। छोटे बच्चे हैं यहाँ खेल सकते हैं, बड़े बुजुर्ग टहल सकते हैं, ओपन गार्डन जिम मिलता, लोग यहाँ कसरत करते हैं, फिटनेस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन कुल मिला के देखिए कि जब नेताओं की इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है या उनकी इच्छा कुछ और करने की होती है तो पब्लिक को बदले में क्या मिलता है। निकाय चुनाव सामने हैं, ऐसे जिन लोगों ने काम किया है उम्मीद करते हैं कि जनता वोट देने के पहले सोच समझकर ही वोट देगी। गोकुल नगर का अंतिम हम हिस्सा आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करेंगे। वोट लेकर चुनाव जीतकर जब नेता जनता को भूल जाता है तो जनता को बदले में मिलता क्या है आपको दिखा रहे हैं। देखिए गोकुल नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो रास्ता जाता है ये जाता है अंदर शमशान घाट को। और आपको बता दें जितनी डेयरी यहाँ पर है सबको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये प्रति वर्ग फुट में डेयरियों को ज़मीन मिली थी। डेयरी का व्यापार करना था, साफ़ सफाई रखनी थी, मगर आप देखिए हाल क्या है। तो सड़कों पर मवेशियों का कब्जा, डेयरी वालों का कब्जा, गोबर जो इन्हें अंदर रखना है उन्होंने बाहर सड़क पर पटका है। अब आप सोचिए कि किसी के घर में कोई गमी होती है, अगर उसे अंतिम संस्कार करना है तो कहाँ जाएगा। ये पारंपरिक आपको बता दें पुराना कई दशकों या कहे 100 साल से ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है, जिस पर सोचिए कि जिसके रास्ते पर ही डेयरी वालों का कब्जा हो चुका है। आसपास के इलाके का अकेला ये है जो शमशान घाट है। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि विकास के नाम पर लोगों को क्या मिला है। ऐसा लग रहा है सड़क डेयरी वालों के लिए बनाई गई है। अब अंदर आपको शमशान घाट का नज़ारा दिखाते हैं। जीते जी आम जनता नगर निगम और नेताओं के चक्कर काटती है, बनने के बाद भी मगर उसके चंगुल से नहीं बच सकते। देखिए शमशान घाट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड का शमशान घाट है, मुक्ति धाम है, मगर यहाँ कैसे आदमी को मुक्ति मिलेगी। देखिए पूरा दलदली हो चुका है, पूरा प्लास्टिक यहाँ पर फेंका जा रहा है, मवेशियों के मृत मवेशियों के अवशेष फेंके जा रहे हैं, गोबर के उपले बनाए जा रहे हैं। तमाम जो है लोग अपने अपने तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। लाइट तो नाम मात्र की भी नहीं है, बिजली कनेक्शन है कि नहीं पता नहीं, मगर आपको कहीं भी एक बिजली का खंभा, बिजली का तार नहीं दिखेगा। तो कुल मिलाकर आप सोचिए कि जैसे ही थोड़ी सी शाम होगी ये सीधा सीधा नशे के अड्डे में पूरा एरिया तब्दील हो जाएगा। तो हमारे सर्वे में हमने आपको दिखाया कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड का क्या हाल है, जनता पार्षद को लेके क्या सोचती है, आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिस पे जनता वोट देगी। हमारे कार्यक्रम से लगातार बने रहिए, हम आपको ऐसे ही शहर के अलग अलग वार्डों की तस्वीर दिखाते रहेंगे। अगर इस कार्यक्रम को आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।